नमस्कार, वेलकम टू ज़ूलॉजी 143। यूपीएससी ज़ूलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ पैराज़ोआ। पैराज़ोआ वही इंफ्रा किंगडम है जिसके अंदर हम पॉरीफेरा को स्टडी करते हैं। तो शुरू में स्पॉन्जेस को बहुत कन्फ्यूज़न था लेकर कि क्या वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। जब लोग उनको देखते थे देन दे सॉ दैट ये तो सेडेंट्री है, सेसाइल है, एक ही जगह खड़ा रहता है, लोकोमोशन नहीं करता, तो उनको लगता था कि ये ज़रूर प्लांट्स होंगे बिकॉज एक तो सेडेंट्री हैं, एसिमेट्रिकल ग्रोथ है, ब्रांचिंग होती है इनकी, बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कटिंग्स से भी ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की भांति। तो बहुत लोगों को लगता था कि जो स्पॉन्जेस हैं दे आर प्लांट्स। Aristotle was the first person who documented them as animals. Moving on, Carolus Linnaeus ने अब जब एनिमल कह दिया एरिस्टोटल ने तो बात आई कि अब कौन सा एनिमल, किस किंगडम, कहाँ फाइलम में इनको क्लब किया जाए। तो कैरोलस लीनियस ने कहा कि देखो भाई, ये जो स्पॉन्जेस है ना इनकी काफ़ी सिमिलैरिटी लगती है सिलेंट्रेट्स के साथ। तो उन्होंने अपनी बुक, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में स्पॉन्जेस को सिलेंट्रेट्स के साथ क्लब किया। और रीज़न उन्होंने क्या दिया कि दे आर सेडेंट्री, डिप्लोब्लास्टिक और सीलेंटेरॉन की भांति इनके अंदर भी स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी है। प्लस स्पॉन्जेस के पास भी एक फ्री स्विमिंग लार्वा है एम्फीब्लास्टुला नाम का, जो कि काफ़ी तरह से रिजेंबल करता है प्लेन्यूला लार्वा ऑफ सिलेंट्रेट्स की। तो लार्वल सिमिलैरिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के आधार पर स्पॉन्जेस को सिलेंट्रेट्स के अंदर ग्रुप किया कैरोलस लीनियस ने। मूविंग ऑन, रॉबर्ट ग्रांट वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पॉरीफेरा फाइलम देकर स्पॉन्जेस को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। उन्होंने अनपेयर किया सिलेंट्रेट्स के साथ और कहा कि स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स नहीं हैं, वो पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आने वाले सेपरेट अलग जीव हैं। बिकॉज एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ पॉरीफेरा? पोर मीन्स होल्स, छेद, फेरा मीन्स बियरिंग, सो दे आर पोर बियरिंग, दे हैव माइन्यूट पोर्स थ्रू आउट देयर बॉडी। अब फिर बात होने लगी कि ठीक है, चलो ग्रांट जी, आपने पॉरीफेरा को एक फाइलम तो बना दिया, पर अब हमें बताइए कि अब जो एग्जिस्टिंग हमारे फाइला हैं उनके साथ ये कहाँ पर लाई करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से मेटाजोआ और प्रोटोजोआ का कॉन्सेप्ट था। तो अब जब फाइलम पॉरीफेरा की बात होने लगी तो उनसे पूछा जाने लगा कि अब आप इनको कहाँ क्लब कीजिएगा। उन्होंने नोट किया कि पॉरीफेरा के पास प्रोटोजोअन एफिनिटीज़ भी हैं और मेटाजोअन भी हैं। प्रोटोजोअन या अमीबा से ये किस तरह से सिमिलर है? बोथ हैव सेल्यूलर इंडिपेंडेंस, दोनों में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, दोनों में कोई टिश्यू या ऑर्गन लेवल नहीं है, बिकॉज बोथ आर बेसिकली सेल्स और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। इनके सेल्स टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, गोनैड्स एब्सेंट हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, जब सेल से ही बने हैं तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है। प्लस अमीबॉइड सेल्स या क्वेनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं पॉरीफेरा में। वहीं मेटाजोअन से अगर कंपेयर करें पॉरीफेरा को तो दोनों बडिंग से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों के पास फ्री स्विमिंग लार्वे होते हैं, दोनों के जाइगोट में क्लीवेज होता है एंड देन द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स थ्रू ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेज। दोनों के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है, दोनों के पास बॉडी कैविटी है, एक को स्पॉन्जोसील एक को सिलेंट्रॉन कहते हैं, और दोनों मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक, इसी वजह से पॉरीफेरा को मेटाजोअन से ज़्यादा करीब माना गया एंड देयरफॉर आगे चलकर उनको प्रोटोजोआ से अलग पर मेटाजोआ के पास क्लब किया गया। आई विल शो हाउ। नेक्स्ट, हक्सली वो पर्सन थे जिन्होंने पॉरीफेरा से भी आगे जाके एक इंफ्रा किंगडम डिज़ाइन किया और उसको नाम दिया पैराजोआ। ये था स्पॉन्जेस का स्टेटस अपलिफ्ट।
पहले तो उनको फाइलम का दर्जा भी नहीं प्राप्त था। सिलेंटरॉन के ये सिलेंट्रेटा के अंदर उनको क्लब किया कैरलस लीनियस ने। उसके बाद एक अपलिफ्ट हुआ जब रॉबर्ट ग्रांट ने उनको दर्जा दिया फाइलम का, और फिर एक और स्टेटस अपलिफ्ट हुआ जब इंफ्रा किंगडम पैराजोआ बनाया गया हक्सली के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो पैराजोआ में बना रहा हूँ ना, ये हम मेटाजोआ के अंदर डालेंगे बिकॉज इट हैज़ मोर सिमिलैरिटीज़ विथ मेटाजोआ एंड नॉट विथ प्रोटोजोआ। अब मेटाजोआ में पहले से ही, जैसे आप देखोगे, मेटाजोआ में पहले से ही मेटाजोआ के 2 बच्चे थे, मीसोजोआ और यूमेटाजोआ। उन्होंने एक और बच्चा बनाया पैराजोआ, तो यहाँ पर उन्होंने प्लेस किया पॉरीफेरा को। तो अब उन्होंने फिर कंपेयर किया कि मीसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ, इनको कंपेयर किया। सो हम भी उस कंपैरिजन को पढ़ लेते हैं। मीसोजोआ आर, हैबिट की बात करें, दे आर सेसाइल, पॉरीफेरा इज ऑल्सो सेसाइल। यूमेटाजोआ इज मोटाइल, निडेरियंस और आगे के बाकी सारे जानवर जितने हमें पता है दे आर मोटाइल। टिश्यू नहीं होता मेसोजोआ में, पैराजोआ में पुअरली डेवलप्ड है, सेल्स का एग्रीगेशन है बस। यूमेटाजोआ में वेल डेवलप्ड टिश्यू लेवल ऑफ क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन नहीं, हाँ। डाइजेशन सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के बाहर, गट में डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, माउथ प्लस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बॉडी सरफेस पोरस नहीं होती है। अब एक बात देखिए, मेसोजोआ इज पैरासिटिक, सो पैरासाइट्स की बॉडी पोरस होगी तो उनने जितना न्यूट्रिशन लिया होगा सारा निकल जाएगा। सो दे आर नॉट पोरस। पैराजोआ, पॉरीफेरा, नेम सजेस्ट दे आर पोरस, और यूमेटाजोआ में कोई भी पोरस नहीं है। बॉडी कैविटी मेसोजोआ में नहीं होती है। अगेन वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स को इंटरनल ऑर्गन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है इंटरनल ऑर्गन्स की, तो बॉडी कैविटी होगी क्यों? सिमिलरली पैराजोआ में बॉडी कैविटी होती है, स्पॉन्जोसील की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट इट इज़ लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। यूमेटाजोआ, जैसे मान लीजिए निडेरिया, उनमें बॉडी कैविटी होती है सिलेंटरॉन, बट इट इज़ नॉट लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। डिवीजन ऑफ लेबर मेसोजोआ में पुअर होगा, पैराजोआ में भी पुअर होगा, क्योंकि टिश्यू ही नहीं है। टिश्यू ही तो फंक्शन करता है, सेल है बस, तो सेल में क्या डिवीजन ऑफ लेबर होगा? यूमेटाजोआ में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर वेल मार्क्ड हो जाता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ पैराजोआ। पैराजोआ आज हम जानते हैं इट इज़ एन इंफ्रा किंगडम। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो पैराजोआ इज सिनोनिमस विथ पॉरीफेरा। हम कहते हैं कि इंफ्रा किंगडम पैराजोआ में फाइलम पॉरीफेरा आता है, बट देर इज़ वन मोर फाइलम, द लेसर स्टडीड फाइलम पॉरीफेरा का बड़ा भाई, विच इज़ प्लैकोजोआ। वाई आई एम सेइंग बड़ा भाई? बिकॉज एवोल्यूशन के दौरान प्लैकोजोआ डेवलप्ड फर्स्ट, और या फिर इसकी ब्रांचिंग, जो एवोल्यूशन का ट्री होता है उसमें से इसकी ब्रांचिंग पहले हो गई, पहले अलग हो गया ये। एंड बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, सो वी डू नॉट स्टडी अबाउट देम मच। पॉरीफेरा आर मोर मैक्रोस्कोपिक, तो दिखता भी है ओशन में तो हम उसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है पॉरीफेरा का। स्पॉन्जेस, बाथ स्पॉन्ज। प्लैकोजोआ आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, सो उतना हम इनको पढ़ते नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पैराजोआ में 2 फाइला आते हैं। बड़ा भाई इज़ प्लैकोजोआ, छोटा भाई इज़ पॉरीफेरा, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ पॉरीफेरा हैज़ मोर number of species. So this was all about status of Parazoa. If you like the video, please share and subscribe to the channel.